हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेएचई प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ प्रश्नों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी अंग का स्पर्श होता है, जिनका उच्चारण करते समय किसी अंग का स्पर्श होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अंग कौन से? कोई भी हो सकते हैं, जैसे कंठ, तालु इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब इसमें पूछा गया है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। गर्म वायु निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं श, श, स और ह। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण यानी जिन्हें मुख से प्रवाह के साथ बोला जाता है, प्रवाह के साथ बोला जाता है और इनकी संख्या होती है 15। और महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा महाप्राण, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाप्राण। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। श, स, श और ह किस प्रकार के व्यंजन? ये अभी हमने पूर्व प्रश्न में इसकी चर्चा की है। यह कौन से व्यंजन है? यानी ये चारों हैं ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? अब घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें हम कहते हैं घोष वर्ण। क्या कहते हैं? घोष वर्ण। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है घोष वर्ण, ठीक है। उन्हें हम सबको घोष वर्ण कहते हैं। तो देखा जाए तो जैसे प वर्ण है, प वर्ण का जो तीसरा अक्षर होगा वो होगा आपका घोष वर्ण। तो यहाँ पर प, ब और भ, तो यहाँ पे भ जो हो गया वो आपका घोष वर्ण हो गया। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ब। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1। उसके बाद आप दोबारा से आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ये अभी हमने पढ़ा ही है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, श, श, स और ह। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आंसर नंबर 3, यानी कि श। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से प्रवाह के साथ बोला जाता है? प्रवाह के साथ बोला जाता है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या होती है 15, ठीक है, 15 होती है। और अभी हमने ये ऊपर पढ़ा ही था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन
महाप्राण होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर होगा फ, क्योंकि फ जो होता है दूसरे और चौथे वर्ग के अंदर आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन की संख्या होती है 20 और अल्पप्राण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख के साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत ही अल्प वायु की मात्रा जो होती है वो बहुत ही अल्प यानी कि बहुत ही कम लगती है। वायु की मात्रा अल्प लगती है, कम लगती है। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सही उत्तर होगा ब। सही उत्तर होगा ब, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है, यानी सांस का प्रयोग होता है, उन्हें हम कहते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की संख्या 13 होती है। कौन कौन से अघोष वर्ण होते हैं आइए देखिए। अघोष वर्ण होते हैं क, ख, च, छ, ट, ढ, त, ध, प, फ और श्रे, श और स। तो इनमें से अब हम देख सकते हैं कि अघोष वर्ण कौन सा, यानी कि ख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। देखिए दूसरा प्रश्न भी यही है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ल, स, व और य। तो हम ये वाला चार्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा आ रहा है? आपका आ रहा है स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच में होता है, यानी कि स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है और ये होते हैं य, र, ल और व। तो इस हिसाब से यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन सा हुआ? ल, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण में आपको बता चुकी हूँ, जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु का उपयोग होता है। अल्पप्राण व्यंजन की संख्या 20 होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होगा आपका? यानी कि क, क्योंकि अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि क। तो आप लोगों ने देखा, इन प्रश्नों में हमने कुछ वर्ण और व्यंजनों के प्रश्नों को हल किया है, जिनके लिए आपको व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे SSC GHT और दूसरे ट्रांसलेटर एग्जाम कोर्सेज के लिए iExamB को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iexamb.com पर विजिट करें और अपने एग्जाम्स की 50% फास्टर तैयारी करें। थैंक यू सो मच।